Law 7. Get others to do the work for you, but always take the credit. The biggest lie about success. बचपन से हमें एक सेंटेंस सिखाया गया है, हार्ड वर्क सक्सेस की की है। और ये सेंटेंस पार्शियली ट्रू है, लेकिन कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। क्योंकि अगर हार्ड वर्क ही सक्सेस की की होता तो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग लेबरर्स होते, वर्कर्स होते, मैनुअल वर्कर्स होते। लेकिन रियलिटी ऑपोजिट है। सबसे पावरफुल लोग सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, वो सबसे ज़्यादा लेवरेज यूज़ करते हैं, दूसरों की एनर्जी यूज़ करते हैं, दूसरों की स्किल्स यूज़ करते हैं, दूसरों का टाइम यूज़ करते हैं, और रिजल्ट उनके कंट्रोल में होता है। यही लॉ 7 का कोर सीक्रेट है। द डिफरेंस बिटवीन वर्कर्स एंड पावर कंट्रोलर्स। इस दुनिया में दो टाइप्स के लोग होते हैं। फर्स्ट टाइप वर्कर्स, सेकेंड टाइप पावर कंट्रोलर्स। वर्कर्स अपना टाइम सेल करते हैं, अपनी एनर्जी सेल करते हैं, अपनी एफर्ट सेल करते हैं। पावर कंट्रोलर्स सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं और दूसरों की एफर्ट यूज़ करते हैं। वर्कर एफर्ट देता है, कंट्रोलर पावर लेता है। वर्कर थक जाता है, कंट्रोलर ग्रो करता है। वर्कर रिप्लेसेबल होता है, कंट्रोलर इररिप्लेसेबल होता है। यही डिफरेंस है एफर्ट और पावर में। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, द किंग एंड द आर्मी। हिस्ट्री में किंग्स पर्सनली बैटलफील्ड में सब सोल्जर्स की तरह फाइट नहीं करते थे। वो सोर्ड लेकर थाउजेंड्स एनिमीज से नहीं लड़ते थे। उनके पास आर्मी होती थी, सोल्जर्स फाइट करते थे, जनरल्स प्लान एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन विक्ट्री का क्रेडिट किंग को मिलता था। क्यों? क्योंकि किंग ने सिस्टम कंट्रोल किया, डायरेक्शन कंट्रोल की, विजन कंट्रोल किया। और जो विजन कंट्रोल करता है वो पावर कंट्रोल करता है। द सीक्रेट ऑफ लेवरेज। लेवरेज का सिंपल मतलब है दूसरों की एफर्ट यूज करके अपना रिजल्ट मल्टीप्लाई करना। इमेजिन करो, अगर एक इंसान डेली 10 यूनिट्स वर्क करे तो रिजल्ट लिमिटेड होगा। लेकिन अगर 10 लोग वर्क करें रिजल्ट 10x हो जाएगा। और अगर 100 लोग वर्क करें रिजल्ट 100x हो जाएगा। पावरफुल लोग लेवरेज क्रिएट करते हैं, वो अपनी एफर्ट मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाइड एफर्ट मल्टीप्लाइड पावर क्रिएट करता है। मॉडर्न एग्जाम्पल, बिजनेस ओनर्स वर्सेस एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय डेली वर्क करता है 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स। उसका इनकम लिमिटेड होता है। बिजनेस ओनर पर्सनली हर टास्क नहीं करता, एम्प्लॉइज टास्क परफॉर्म करते हैं, सिस्टम रन करता है और बिजनेस ओनर सिस्टम कंट्रोल करता है। रिजल्ट, बिजनेस ओनर की इनकम अनलिमिटेड हो सकती है, एम्प्लॉय की इनकम लिमिटेड होती है। क्योंकि एम्प्लॉय एफर्ट सेल करता है, ओनर लेवरेज यूज करता है। द साइकोलॉजिकल शिफ्ट फ्रॉम वर्कर टू कंट्रोलर। पावरफुल बनने के लिए सबसे पहले माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। वर्कर माइंडसेट, मुझे सब कुछ खुद करना है। पावर माइंडसेट, मुझे सिस्टम क्रिएट करना है। वर्कर फोकस करता है एफर्ट पर, पावरफुल पर्सन फोकस करता है लेवरेज पर। वर्कर बिजी होता है, पावरफुल पर्सन प्रोडक्टिव होता है। बिजी होना और पावरफुल होना डिफरेंट चीजें हैं। वाई पावरफुल पीपल डोंट डू एवरीथिंग देमसेल्व्स। मोस्ट लोग बिलीव करते हैं कि सब कुछ खुद करना स्ट्रेंथ है, लेकिन रियलिटी में ये लिमिटेशन है। क्योंकि ह्यूमन एनर्जी लिमिटेड है, ह्यूमन टाइम लिमिटेड है, ह्यूमन कैपेसिटी लिमिटेड है। लेकिन सिस्टम अनलिमिटेड हो सकता है, टीम अनलिमिटेड हो सकती है, नेटवर्क अनलिमिटेड हो सकता है। पावरफुल लोग टीम बिल्ड करते हैं, सिस्टम बिल्ड करते हैं और सिस्टम उनके लिए काम करता है। द पावर ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन वीकनेस नहीं है, डेलीगेशन इंटेलिजेंस है। राइट पर्सन सिलेक्ट करो, राइट टास्क असाइन करो और सिस्टम बिल्ड करो। डेलीगेशन फ्रीडम क्रिएट करता है, फ्रीडम थिंकिंग क्रिएट करती है, थिंकिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट करती है, स्ट्रैटेजी पावर क्रिएट करती है। कंट्रोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन एफर्ट। पावर एफर्ट से नहीं आती, पावर कंट्रोल से आती है। जो सिस्टम कंट्रोल करता है वो पावर कंट्रोल करता है, जो डायरेक्शन कंट्रोल करता है वो आउटकम कंट्रोल करता है, जो आउटकम कंट्रोल करता है वो फ्यूचर कंट्रोल करता है। पावरफुल लोग एफर्ट पर फोकस नहीं करते, वो कंट्रोल पर फोकस करते हैं। द ट्रैप ऑफ डूइंग एवरीथिंग योरसेल्फ। सब कुछ खुद करना इनिशियली सैटिस्फाइंग लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ स्टॉप कर देता है। क्योंकि इंडिविजुअल एफर्ट सीलिंग क्रिएट करता है, सिस्टम एफर्ट सीलिंग ब्रेक करता है। अगर आप सब कुछ खुद करते हो आप लिमिटेड रहोगे, अगर आप सिस्टम बिल्ड करते हो आप अनलिमिटेड ग्रो कर सकते हो। बिल्ड सिस्टम्स, नॉट जस्ट एफर्ट। एफर्ट टेम्पररी होता है, सिस्टम परमानेंट होता है। एफर्ट स्टॉप होने पर रिजल्ट स्टॉप हो जाता है, सिस्टम कंटिन्यू करता है इवन विदाउट योर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। पावरफुल लोग सिस्टम बिल्ड करते हैं क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिक पावर क्रिएट करता है। अथॉरिटी कम्स फ्रॉम कंट्रोल। लोग नेचुरली लीडर को रिस्पेक्ट करते हैं। लीडर पर्सनली सब वर्क नहीं करता, लीडर डायरेक्शन देता है, विजन देता है, अथॉरिटी क्रिएट करता है और अथॉरिटी पावर क्रिएट करती है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अगर आप पावरफुल बनना चाहते हो तो सिर्फ हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, सिस्टम बिल्ड करो, स्किल्स डेवलप करो, नेटवर्क बिल्ड करो
और लेवरेज क्रिएट करो। लेवरेज ही रियल पावर है। द अल्टीमेट ट्रूथ अबाउट पावर। लॉ 7 का अल्टीमेट लेसन सिंपल है। हार्डवर्क अलोन पावर क्रिएट नहीं करता, लेवरेज पावर क्रिएट करता है। सिस्टम पावर क्रिएट करता है, कंट्रोल पावर क्रिएट करता है। पावरफुल लोग सब कुछ खुद नहीं करते, वो सिस्टम बिल्ड करते हैं और सिस्टम उन्हें पावरफुल बना देता है, साइलेंटली, ग्रेजुअली, इनएविटेबली। लेकिन नेक्स्ट लॉ और भी डेंजरस है। नेक्स्ट लॉ आपको सिखाता है कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है इंस्टेड ऑफ चेजिंग गन। Law 8. Make other people come to you. Use bait if necessary. The power of attraction versus chasing. इस दुनिया में सबसे बड़ा सिग्नल क्या होता है? पावर का? मनी, स्टेटस, अथॉरिटी? नहीं, सबसे बड़ा सिग्नल होता है कंट्रोल। और कंट्रोल का सबसे पावरफुल फॉर्म होता है जब लोग आपके पास खुद आएं, ना कि आप उनके पास जाओ। क्योंकि चेजिंग वीकनेस सिग्नल करती है और अट्रैक्शन पावर सिग्नल करता है। जो चेज करता है वो डेस्परेट होता है, जो अट्रैक्ट करता है वो पावरफुल होता है। और पावरफुल लोग कभी चेज नहीं करते, वो पोजीशन करते हैं और लोग नेचुरली उनके पास आते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ डेस्परेशन। ह्यूमन ब्रेन डेस्परेशन को इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेता है। अगर कोई पर्सन डेस्परेट है अप्रूवल के लिए, अटेंशन के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वो वीक अपीयर होता है और वीकनेस रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय करती है। रिस्पेक्ट के बिना पावर इम्पॉसिबल है। इसीलिए पावरफुल लोग नेवर अपीयर डेस्परेट। वो काम रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं और कंट्रोल पावर क्रिएट करता है। द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। पीपल वैल्यू व्हाट दे चेज। ह्यूमन नेचर स्ट्रेंज है। लोग उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हैं जो उन्हें ईजिली नहीं मिलती और उस चीज़ को लेस वैल्यू करते हैं जो ईजिली अवेलेबल होती है। स्कैसिटी वैल्यू क्रिएट करती है, अवेलेबिलिटी वैल्यू डिस्ट्रॉय करती है। अगर आप ऑलवेज अवेलेबल हो, लोग आपको ऑर्डिनरी समझेंगे। अगर आप सिलेक्टिव हो, लोग आपको वैल्यूएबल समझेंगे। पावरफुल लोग स्केर्स अपीयर होते हैं, रेयर अपीयर होते हैं और रेरिटी पावर क्रिएट करती है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, द स्ट्रैटेजी ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट था। वो हर बैटल चेज नहीं करता था, वो अपनी पोजीशन चूज करता था, अपनी टेरिटरी चूज करता था और एनिमीज को फोर्स करता था कि वो उसके पास आएं। क्योंकि फैमिलियर टेरिटरी में नेपोलियन कंट्रोल में होता था, उसकी आर्मी कॉन्फिडेंट होती थी, उसकी स्ट्रैटेजी इफेक्टिव होती थी और रिजल्ट विक्ट्री होती थी। नेपोलियन चेज नहीं करता था, वो अट्रैक्ट करता था और अट्रैक्शन कंट्रोल क्रिएट करता था। द डिफरेंस बिटवीन पावरलेस एंड पावरफुल पीपल। पावरलेस लोग अपॉर्चुनिटीज चेज करते हैं, पावरफुल लोग अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं। पावरलेस लोग अप्रूवल चेज करते हैं, पावरफुल लोग रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करते हैं। पावरलेस लोग अटेंशन चेज करते हैं, पावरफुल लोग अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंस सिंपल है, वन रिएक्ट्स, वन कंट्रोल्स। पावरफुल लोग रिएक्ट नहीं करते, वो कंट्रोल करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ पोजिशनिंग। पावरफुल बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पोजीशनिंग। पोजीशन डिटरमिन करती है कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं। अगर आप डेस्परेट पोजीशन में हो, लोग आपको वीक समझेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट पोजीशन में हो, लोग आपको पावरफुल समझेंगे। पावरफुल लोग अपनी पोजीशन केयरफुली चूज करते हैं। वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि लोग नेचुरली अट्रैक्ट हो। द लॉ ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। जो चीज़ रेयर होती है वो वैल्यूएबल होती है, जो चीज़ कॉमन होती है वो इग्नोर्ड होती है। पावरफुल लोग अपनी प्रेजेंस कंट्रोल करते हैं, वो एवरीवेयर अवेलेबल नहीं होते, वो सिलेक्टिव होते हैं। क्योंकि स्कैरसिटी डिजायर क्रिएट करती है, डिजायर अटेंशन क्रिएट करता है, अटेंशन पावर क्रिएट करता है। इमोशनल कंट्रोल इज द की। डेस्परेशन इमोशनल होती है, कॉन्फिडेंस लॉजिकल होती है। पावरफुल लोग इमोशनली कंट्रोल होते हैं, वो पैनिक नहीं करते, वो रश नहीं करते, वो वेट करते हैं, पेशेंस यूज करते हैं। पेशेंस कॉन्फिडेंस सिग्नल करता है, कॉन्फिडेंस पावर सिग्नल करता है। मॉडर्न एग्जाम्पल, सक्सेसफुल लीडर्स। सक्सेसफुल लीडर्स कॉन्स्टेंटली अवेलेबल नहीं होते, उनका टाइम लिमिटेड होता है, उनकी एक्सेस लिमिटेड होती है और ये लिमिटेशन उन्हें वैल्यूएबल बनाती है। लोग उनके पास आते हैं, उन्हें अप्रोच करते हैं, उनका अटेंशन सीक करते हैं क्योंकि स्कैरसिटी वैल्यू क्रिएट करती है। द पावर ऑफ मेकिंग अदर्स इन्वेस्ट एफर्ट। जब लोग आपके पास आते हैं वो एफर्ट इन्वेस्ट करते हैं और एफर्ट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट क्रिएट करता है, कमिटमेंट लॉयल्टी क्रिएट करता है, लॉयल्टी पावर क्रिएट करती है। पावरफुल लोग दूसरों को इन्वेस्ट करने देते हैं और इन्वेस्टमेंट कंट्रोल क्रिएट करता है। द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ बेट। कभी कभी बेट यूज करना नेसेसरी होता है। बेट क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है और लोग अट्रैक्ट होते हैं। बेट एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एक आइडिया हो सकता है, एक इमेज हो सकता है, एक प्रॉमिस हो सकता है। बेट लोगों को मूव करने के लिए मोटिवेट करता है और जब वो मूव करते हैं आप कंट्रोल गेन करते हो। नेवर चेज रिस्पेक्ट, अट्रैक्ट इट। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं किया जा सकता, रिस्पेक्ट अट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्फिडेंस से, कंट्रोल से, पोजीशनिंग से। पावरफुल लोग रिस्पेक्ट चेज नहीं करते, वो रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन लॉन्ग टर्म पावर क्रिएट करता है। द अल्टीमेट एडवांटेज ऑफ अट्रैक्शन। चेजिंग एग्जॉस्टिंग होता है, अट्रैक्शन एफर्टलेस होता है। चेजिंग टेम्पररी होता है, अट्रैक्शन सस्टेनेबल होता है। चेजिंग वीकनेस सिग्नल करता है, अट्रैक्शन स्ट्रेंथ सिग्नल करता है। पावरफुल लोग अट्रैक्शन यूज करते हैं क्योंकि अट्रैक्शन कंट्रोल क्रिएट करता है। अट्रैक्शन इज अल्टीमेट पावर।
लॉ 8 का कोर लेसन सिंपल है, नेवर चेस, ऑलवेज अट्रैक्ट, नेवर अपीयर डेस्परेट, ऑलवेज अपीयर कॉन्फिडेंट, नेवर लूज कंट्रोल, ऑलवेज मेंटेन कंट्रोल। पावरफुल लोग चेस नहीं करते, वो पोजीशन करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन उन्हें अल्टीमेट पावर देता है, साइलेंटली, नेचुरली, इनएविटेबली। लेकिन नेक्स्ट लॉ और भी डेंजरस है। नेक्स्ट लॉ सिखाता है कैसे आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करके डायरेक्टली पावर गेन किया जाता है। Law 9. Win through your actions, never through argument. The trap of arguments. Imagine करो, तुम किसी डिस्कशन में हो, तुम्हें पता है तुम राइट हो, फैक्ट्स तुम्हारे साइड पर हैं, लॉजिक तुम्हारे साइड पर है और तुम कॉन्फिडेंटली आर्ग्यूमेंट करते हो। तुम प्रूव कर देते हो कि दूसरा इंसान गलत है, तुम आर्ग्यूमेंट जीत जाते हो। लेकिन एक इनविजिबल चीज़ होती है जो तुम उस मोमेंट लूज कर देते हो, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और कभी कभी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि पावर की दुनिया में आर्ग्यूमेंट जीतना रियल जीत नहीं होती, रियल जीत होती है एक्शन के थ्रू प्रूव करना। ह्यूमन ईगो, द इनविजिबल एनिमी। ह्यूमन ईगो फ्रेजाइल होता है, लोग रॉन्ग होना एक्सेप्ट नहीं करते, इवन जब उन्हें इंटरनली पता होता है कि वो गलत है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट में डिफीट ईगो को अटैक करता है और ईगो सेल्फ प्रोटेक्शन मोड एक्टिवेट कर देता है। जब ईगो हर्ट होता है, इंसान लॉजिकली रिएक्ट नहीं करता, वो इमोशनली रिएक्ट करता है, वो रिजेंटमेंट फील करता है और रिजेंटमेंट साइलेंट रिवेंज में कन्वर्ट हो सकता है। पावरफुल लोग ईगो बैटल्स अवॉइड करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट अवॉइड करते हैं, वो एक्शन चूज करते हैं। वाई आर्ग्यूमेंट्स नेवर ट्रूली कन्विंस एनीवन। आर्ग्यूमेंट का बिगेस्ट इल्यूजन ये है कि वो माइंड्स चेंज करता है। रियलिटी में आर्ग्यूमेंट रेयरली माइंड्स चेंज करता है। आर्ग्यूमेंट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, आर्ग्यूमेंट डिफेंसिवनेस क्रिएट करता है, आर्ग्यूमेंट इमोशनल वॉल्स क्रिएट करता है। जब इंसान डिफेंसिव होता है वो लिसन नहीं करता, वो प्रोटेक्ट करता है अपने ईगो को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने बिलीव्स को। पावरफुल लोग समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट से बिलीफ चेंज नहीं होता, एक्सपीरियंस से होता है, रिजल्ट से होता है, एक्शन से होता है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, गैलीलियोज मिस्टेक। गैलीलियो साइंटिफिकली राइट था, उसने प्रूव किया कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है, लेकिन उसने ओपनली आर्ग्यू किया, चर्च के अगेंस्ट स्टैंड लिया। चर्च पावरफुल इंस्टीट्यूशन था, गैलीलियो लॉजिकली करेक्ट था लेकिन स्ट्रेटेजिकली रॉन्ग था। रिजल्ट, उसको हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। लेसन सिंपल है, बीइंग राइट इनफ नहीं होता, बीइंग स्ट्रेटेजिक जरूरी होता है। पावरफुल लोग आर्ग्यू नहीं करते, वो टाइमिंग वेट करते हैं, वो एक्शन यूज करते हैं। एक्शंस क्रिएट अनडिनाइबल प्रूफ। वर्ड्स डाउट क्रिएट कर सकते हैं, एक्शंस क्लैरिटी क्रिएट करते हैं। वर्ड्स इग्नोर किए जा सकते हैं, एक्शंस इग्नोर नहीं किए जा सकते। वर्ड्स डिबेट क्रिएट करते हैं, एक्शंस एक्सेप्टेंस क्रिएट करते हैं। अगर तुम आर्ग्यू करते हो, लोग डिसएग्री कर सकते हैं। अगर तुम रिजल्ट शो करते हो, लोग एक्सेप्ट करते हैं। पावरफुल लोग आर्ग्यू नहीं करते, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल, वर्क प्लेस रियलिटी। इमेजिन करो ऑफिस में 2 एम्प्लॉयज़ हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय कॉन्स्टेंटली आर्ग्यू करता है, मीटिंग्स में डिबेट करता है, सबको करेक्ट करता है। सेकंड एम्प्लॉय साइलेंट है, ऑब्जर्व करता है और कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स डिलीवर करता है। कौन पावरफुल लगेगा? सेकंड एम्प्लॉय, क्योंकि रिजल्ट आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा पावरफुल होता है। रिजल्ट रिस्पेक्ट क्रिएट करता है, रिस्पेक्ट इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, इन्फ्लुएंस पावर क्रिएट करता है। द साइकोलॉजी ऑफ साइलेंट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, कॉन्फिडेंस नेचुरली विजिबल होता है। जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो, तुम आर्ग्यू नहीं करते, तुम परफॉर्म करते हो, तुम एक्शन लेते हो और एक्शन कॉन्फिडेंस का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ होता है। पावरफुल लोग साइलेंट कॉन्फिडेंस मेंटेन करते हैं, वो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट एनिमीज। हर आर्ग्यूमेंट एक पोटेंशियल एनिमी क्रिएट करता है, क्योंकि लूजर रिजेंटमेंट फील करता है, रिजेंटमेंट ग्रो करता है और रिजेंटमेंट रिवेंज क्रिएट कर सकता है। पावरफुल लोग अननेसेसरी एनिमीज क्रिएट नहीं करते, वो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करते हैं, वो स्ट्रेटेजिक रहते हैं। एक्शंस बिल्ड रेपुटेशन। रेपुटेशन वर्ड से नहीं बिल्ड होती, रेपुटेशन एक्शन से बिल्ड होती है। कंसिस्टेंट एक्शंस ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, ट्रस्ट रिस्पेक्ट क्रिएट करता है, रिस्पेक्ट पावर क्रिएट करता है। पावरफुल लोग अपनी रेपुटेशन एक्शन से बिल्ड करते हैं, नॉट आर्ग्यूमेंट्स। इमोशनल कंट्रोल द अल्टीमेट एडवांटेज। आर्ग्यूमेंट इमोशनल रिएक्शन होता है, एक्शन स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स होता है। रिएक्शन वीकनेस सिग्नल करता है, रिस्पॉन्स कंट्रोल सिग्नल करता है, कंट्रोल पावर सिग्नल करता है। पावरफुल लोग रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्ट्रेटेजिकली, कामली, पावरफुली। दी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ लेटिंग अदर्स बी रॉन्ग। कभी कभी दूसरे इंसान को रॉन्ग रहने देना बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि इवेंचुअली रियलिटी ट्रूथ रिवील कर देती है और जब ट्रूथ नेचुरली रिवील होता है, एक्सेप्टेंस ईजी होती है, विदाउट रेजिस्टेंस, विदाउट रिजेंटमेंट, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। पावरफुल लोग पेशेंस यूज करते हैं, वो रियलिटी को प्रूव करने देते हैं। दी अल्टीमेट ट्रूथ अबाउट पावर। पावर आर्ग्यूमेंट में नहीं होती, पावर एक्शन में होती है। पावर वर्ड्स में नहीं होती, पावर रिजल्ट्स में होती है। पावर ईगो में नहीं होती, पावर कंट्रोल में होती है। पावरफुल लोग आर्ग्यू नहीं करते, वो परफॉर्म करते हैं, वो अचीव करते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन अल्टीमेट प्रूफ होता है। लेट योर रिजल्ट स्पीक। लॉ 9 का अल्टीमेट लेसन सिंपल है,
Never argue to prove power, act to prove power. Never waste energy on debates, invest energy in results. Never try to convince people with words, convince them with success. क्योंकि सक्सेस सबसे पावरफुल आर्ग्यूमेंट होता है और पावरफुल लोग आर्ग्यूमेंट्स नहीं जीतते, वो लाइफ जीतते हैं थ्रू एक्शन, थ्रू रिजल्ट्स, थ्रू पावर। लेकिन नेक्स्ट लॉ और भी डेंजरस है। नेक्स्ट लॉ सिखाता है कैसे नेगेटिव और अनलकी लोग आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और कैसे पावरफुल लोग उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। Law 10. Infection. Avoid the unhappy and unlucky. The invisible infection. दुनिया में कुछ चीज़ें विजिबल होती हैं और कुछ चीज़ें इनविजिबल होती हैं। विजिबल चीज़ें ऑब्वियस होती हैं, लेकिन इनविजिबल चीज़ें ज़्यादा डेंजरस होती हैं। इन्फेक्शन इनविजिबल होता है और इन्फेक्शन स्प्रेड होता है कॉन्टैक्ट के थ्रू। लेकिन ये लॉ फिजिकल इन्फेक्शन के बारे में नहीं है, ये लॉ मेंटल इन्फेक्शन के बारे में है। एनर्जी का इन्फेक्शन, माइंडसेट का इन्फेक्शन, डेस्टिनी का इन्फेक्शन। क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वो आपको शेप करता है और आप जिन लोगों के साथ रहते हो वो आपका फ्यूचर डिफाइन करते हैं। ह्यूमन एनर्जी इज कंटेजियस। ह्यूमन बीइंग्स इमोशनल क्रीचर्स हैं और इमोशंस कंटेजियस होते हैं। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप मोटिवेटेड फील करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो, फोकस्ड फील करते हो। लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप ड्रेन्ड फील करते हो, डाउट फील करते हो, कंफ्यूज्ड फील करते हो। एनर्जी ट्रांसफ़र होती है विदाउट वर्ड्स, विदाउट अवेयरनेस, विदाउट परमिशन, और ये ट्रांसफ़र आपकी थिंकिंग चेंज कर देता है। द स्लो पॉइजन इफेक्ट। नेगेटिव इन्फ्लुएंस इंस्टेंट विजिबल नहीं होता, वो स्लोली वर्क करता है, स्लो पॉइजन की तरह। इनिशियली आप नोटिस नहीं करते, लेकिन ग्रेजुअली आपकी थिंकिंग चेंज होने लगती है, आपका कॉन्फिडेंस रिड्यूस होने लगता है, आपका फोकस वीक होने लगता है, आपकी एम्बिशन डिसअपियर होने लगती है और इवेंचुअली आपका पोटेंशियल डिस्ट्रॉय हो जाता है। नॉट बिकॉज ऑफ योर वीकनेस बट बिकॉज ऑफ योर एनवायरनमेंट। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, द फॉल ऑफ पावरफुल मैन। हिस्ट्री में कई पावरफुल लीडर्स डिस्ट्रॉय हुए, नॉट बिकॉज ऑफ एनिमीज बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग एसोसिएशंस, रॉन्ग एडवाइजर्स, रॉन्ग एनवायरनमेंट, नेगेटिव इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस डिसीजन शेप करता है, डिसीजंस डेस्टिनी शेप करते हैं और रॉन्ग इन्फ्लुएंस रॉन्ग डेस्टिनी क्रिएट करता है। पावरफुल लोग केयरफुली चूज करते हैं कि वो किसके साथ सराउंड होंगे। द साइकोलॉजी ऑफ नेगेटिव पीपल। नेगेटिव लोग एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं, वो ब्लेम करते हैं, वो कंप्लेन करते हैं, वो एक्सक्यूजेस क्रिएट करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं, वो प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, सॉल्यूशंस इग्नोर करते हैं और ये माइंडसेट इन्फेक्शियस होता है। अगर आप कंटिन्यूसली नेगेटिव लोगों के साथ हो, आपका ब्रेन ग्रेजुअली सेम पैटर्न अडॉप्ट करता है विदाउट रियलाइजिंग इट। एनर्जी ड्रेनर्स वर्सेस एनर्जी क्रिएटर्स। इस दुनिया में दो टाइप्स के लोग होते हैं, एनर्जी क्रिएटर्स और एनर्जी ड्रेनर्स। एनर्जी क्रिएटर्स इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। एनर्जी ड्रेनर्स डाउट क्रिएट करते हैं, फियर क्रिएट करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। पावरफुल लोग एनर्जी क्रिएटर्स के साथ रहते हैं, एनर्जी ड्रेनर्स से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल, सक्सेस सर्कल्स। सक्सेसफुल लोग रैंडम एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करते, वो इंटेंशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। वो एम्बिशियस लोगों के साथ रहते हैं, फोकस्ड लोगों के साथ रहते हैं, डिसिप्लिन लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट बिहेवियर शेप करता है, बिहेवियर रिजल्ट शेप करता है, रिजल्ट्स डेस्टिनी शेप करते हैं। द सिंपैथी ट्रैप। कभी कभी नेगेटिव लोग सिंपैथी अट्रैक्ट करते हैं, वो विक्टिम मेंटालिटी अडॉप्ट करते हैं, वो हेल्पलेस अपीयर करते हैं, वो इमोशनल सपोर्ट डिमांड करते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट चेंज नहीं होता और इवेंचुअली वो आपको भी सेम इमोशनल स्टेट में पुल कर लेते हैं। पावरफुल लोग सिंपैथी और स्ट्रैटेजी में डिफरेंस समझते हैं, वो हेल्प करते हैं लेकिन अपनी एनर्जी सैक्रिफाइस नहीं करते। प्रोटेक्ट योर मेंटल एनवायरनमेंट। मेंटल एनवायरनमेंट फिजिकल एनवायरनमेंट जितना इंपॉर्टेंट है। अगर मेंटल एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, ग्रोथ इम्पॉसिबल हो जाती है, कॉन्फिडेंस डिसअपियर हो जाता है, मोटिवेशन वीकन हो जाता है। पावरफुल लोग अपना मेंटल एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करते हैं, केयरफुली चूज करते हैं कि वो किसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। द लॉ ऑफ अलाइनमेंट। सक्सेस अलाइनमेंट डिमांड करता है अलाइंड थॉट्स, अलाइंड एक्शंस, अलाइंड एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट मिसअलाइंड है, सक्सेस डिलेड हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। पावरफुल लोग अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं इंटेंशनली, स्ट्रेटेजिकली। स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस इज पावर। डिस्टेंस वीकनेस नहीं होती, डिस्टेंस प्रोटेक्शन होती है। हर रिलेशनशिप मेंटेन करना नेसेसरी नहीं होता, हर एसोसिएशन बेनिफिशियल नहीं होता। पावरफुल लोग इमोशनली डिटैच रहते हैं, स्ट्रेटेजिकली सिलेक्टिव रहते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन पावर प्रिजर्व करता है। चूज योर सर्कल, चूज योर फ्यूचर। आपका सर्कल आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ हो, सक्सेस इनएविटेबल हो जाता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ हो, फेलियर इनएविटेबल हो जाता है। चॉइस सिंपल है, एनवायरनमेंट चूज करो, फ्यूचर चूज करो, पावर चूज करो। प्रोटेक्ट योर एनर्जी एट ऑल कॉस्ट्स। लॉ 10 का अल्टीमेट लेसन सिंपल है, अवॉइड नेगेटिव पीपल, अवॉइड नेगेटिव एनर्जी, अवॉइड नेगेटिव इन्फ्लुएंस। क्योंकि एनर्जी कंटेजियस होती है, माइंडसेट कंटेजियस होता है, सक्सेस कंटेजियस होता है, फेलियर भी कंटेजियस होता है। पावरफुल लोग अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी फ्यूचर प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन लॉन्ग टर्म पावर क्रिएट करता है, साइलेंटली, ग्रेजुअली, इनएविटेबली।
लेकिन नेक्स्ट लॉ और भी डेंजरस है। नेक्स्ट लॉ सिखाता है कैसे पावरफुल लोग दूसरों को डिपेंडेंट बनाते हैं और परमानेंटली कंट्रोल मेंटेन करते हैं। Law 11. Learn to keep people dependent on you. The hidden source of real power. पावर का रियल मीनिंग क्या है? मनी, स्टेटस, अथॉरिटी? नहीं। रियल पावर का मतलब है कंट्रोल, और कंट्रोल का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होता है डिपेंडेंसी। जब लोग आप पर डिपेंड करते हैं, वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, वो आपको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी, उनके सक्सेस, उनके डिसीजंस आपसे कनेक्टेड होते हैं। और जब डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, पावर ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करती है। इंडिपेंडेंस वर्सेस डिपेंडेंसी, द पावर बैलेंस। सरफेस पर इंडिपेंडेंस स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन पावर गेम में जो इंसान दूसरों को इंडिपेंडेंट बनाता है, वो अपनी पावर रिड्यूस करता है, और जो इंसान दूसरों को डिपेंडेंट बनाता है, वो अपनी पावर इंक्रीज करता है, क्योंकि डिपेंडेंसी कंट्रोल क्रिएट करती है और कंट्रोल पावर क्रिएट करता है। पावरफुल लोग समझते हैं कि वैल्यूएबल बनने का बेस्ट वे है इररिप्लेसेबल बनना। द साइकोलॉजी ऑफ बीइंग नीडेड। ह्यूमन नेचर एक बेसिक डिजायर फॉलो करती है, सिक्योरिटी। लोग सिक्योर फील करना चाहते हैं, और वो उन लोगों पर डिपेंड करते हैं जो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी इंसान के लिए वैल्यूएबल हो, यूजफुल हो, नेसेसरी हो, वो आपको लूज नहीं करना चाहेगा। वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, रिस्पेक्ट करेगा और फॉलो करेगा, क्योंकि डिपेंडेंसी इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करती है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, किंग्स एंड एडवाइजर्स। हिस्ट्री में किंग्स पावरफुल थे, लेकिन किंग्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं थे। वो ट्रस्टेड एडवाइजर्स पर डिपेंड करते थे। एडवाइजर्स इंफॉर्मेशन कंट्रोल करते थे, स्ट्रैटेजी कंट्रोल करते थे, नॉलेज कंट्रोल करते थे, और नॉलेज पावर क्रिएट करता है। जो एडवाइजर इररिप्लेसेबल बन जाता था, वो रियल पावर गेन करता था, इवन किंग के अंडर होते हुए भी। द फियर ऑफ बीइंग रिप्लेसेबल। रिप्लेसेबल होना पावरलेस होने का सिग्नल है। अगर कोई इंसान इजीली रिप्लेस हो सकता है, उसकी वैल्यू लिमिटेड होती है, उसका कंट्रोल लिमिटेड होता है, उसका इन्फ्लुएंस लिमिटेड होता है। पावरफुल लोग रिप्लेसेबल नहीं बनते, वो यूनिक स्किल्स डेवलप करते हैं, यूनिक नॉलेज डेवलप करते हैं, यूनिक वैल्यू क्रिएट करते हैं, और यूनिकनेस डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। मॉडर्न एग्जाम्पल, वर्क प्लेस रियलिटी। ऑफिस में 2 एम्प्लॉयज इमेजिन करो। फर्स्ट एम्प्लॉय एवरेज स्किल्स रखता है, वो इजीली रिप्लेस हो सकता है। सेकेंड एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड स्किल्स रखता है, वो सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपनी उस पर डिपेंड करती है, कौन पावरफुल होगा? सेकेंड एम्प्लॉय, क्योंकि डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, और डिपेंडेंसी जॉब सिक्योरिटी क्रिएट करती है, इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है, पावर क्रिएट करती है। नॉलेज इज द अल्टीमेट टूल ऑफ डिपेंडेंसी। नॉलेज पावरफुल वेपन है। जो नॉलेज कंट्रोल करता है, वो डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। अगर आपके पास यूनिक नॉलेज है, लोग आप पर डिपेंड करेंगे। अगर नॉलेज कॉमन है, डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। पावरफुल लोग कंटिन्यूसली लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं, इंप्रूव करते हैं, क्योंकि ग्रोथ इररिप्लेसेबिलिटी क्रिएट करती है। नेवर टीच एवरीथिंग। पावर गेम में एक इंपॉर्टेंट रूल है, नेवर रिवील एवरीथिंग। अगर लोग सब कुछ खुद करना सीख गए, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और इंडिपेंडेंस आपकी पावर रिड्यूस करेगी। पावरफुल लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस अलाउ नहीं करते। वो एसेंशियल रिमेन करते हैं, नेसेसरी रिमेन करते हैं, इररिप्लेसेबल रिमेन करते हैं। इमोशनल डिपेंडेंसी इज स्ट्रॉन्गर देन लॉजिकल डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी सिर्फ लॉजिकल नहीं होती, इमोशनल भी होती है। अगर लोग इमोशनली अटैच्ड हैं, वो लॉयल रहते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं, वो फॉलो करते हैं। पावरफुल लोग इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, और रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। कंट्रोल थ्रू वैल्यू क्रिएशन। कंट्रोल फोर्स से नहीं, वैल्यू से क्रिएट होता है। अगर आप वैल्यूएबल हो, लोग नेचुरली डिपेंड करेंगे। अगर आप वैल्यूएबल नहीं हो, लोग रिप्लेस कर देंगे। पावरफुल लोग वैल्यू क्रिएट करते हैं कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली, स्ट्रैटेजिकली। द अल्टीमेट एडवांटेज ऑफ बीइंग इररिप्लेसेबल। इररिप्लेसेबल होना अल्टीमेट पावर क्रिएट करता है, क्योंकि इररिप्लेसेबल इंसान एसेंशियल होता है, और एसेंशियल इंसान प्रोटेक्टेड होता है, रिस्पेक्टेड होता है, इन्फ्लुएंशियल होता है, पावरफुल होता है। बिकम नेसेसरी, नॉट ऑप्शनल। लॉ 11 का अल्टीमेट लेसन सिंपल है, नेवर बिकम रिप्लेसेबल, ऑलवेज बिकम नेसेसरी। नेवर रिड्यूस योर वैल्यू, ऑलवेज इंक्रीज योर वैल्यू। नेवर अलाउ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ऑलवेज मेंटेन इंपॉर्टेंस। पावरफुल लोग डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी कंट्रोल क्रिएट करती है, और कंट्रोल अल्टीमेट पावर क्रिएट करता है। लेकिन नेक्स्ट लॉ और भी साइकोलॉजिकल है। नेक्स्ट लॉ सिखाता है कैसे जेनरोसिटी यूज करके लोगों को कंट्रोल किया जाता है। Law 12. Use selective honesty and generosity to disarm your victim. The power of unexpected kindness. Imagine करो, तुम किसी इंसान पर ट्रस्ट नहीं करते, तुम कॉशियस हो, अलर्ट हो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो, लेकिन सडनली वो इंसान तुम्हारे लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड अच्छा करता है। वो ऑनेस्ट अपीयर होता है, वो जेनरस अपीयर होता है, और इंस्टेंटली तुम्हारा गार्ड डाउन हो जाता है। तुम रिलैक्स फील करते हो, तुम ट्रस्ट फील करते हो।
यही लॉ 12 का हिडन सीक्रेट है। सिलेक्टिव ऑनेस्टी और जेनरोसिटी लोगों की साइकोलॉजिकल डिफेंस डिस्ट्रॉय कर देती है, और जब डिफेंस डिस्ट्रॉय होता है कंट्रोल पॉसिबल हो जाता है। ह्यूमन नेचर, सस्पिशन इज नेचुरल। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली सस्पिशियस होता है, स्पेशली स्ट्रेंजर्स के साथ, अननोन लोगों के साथ। ब्रेन कॉन्स्टेंटली थ्रेट्स डिटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, लेकिन काइंडनेस ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है। अनएक्सपेक्टेड ऑनेस्टी ब्रेन को रिलैक्स कर देती है। जेनरोसिटी ट्रस्ट क्रिएट करती है, और ट्रस्ट कंट्रोल का फाउंडेशन होता है। द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ गिविंग, जब कोई इंसान आपको कुछ देता है ब्रेन ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकेट करना चाहता है। इसको साइकोलॉजी में रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल कहते हैं। ह्यूमन नेचर बैलेंस रहना चाहती है। अगर किसी ने आपको हेल्प की, आप नेचुरली ऑब्लिगेटेड फील करते हो रिटर्न करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए। पावरफुल लोग इस प्रिंसिपल को समझते हैं और स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं। हिस्टोरिकल एग्जांपल, एंशिएंट डिप्लोमेसी। हिस्ट्री में किंग्स और डिप्लोमैट्स गिफ्ट्स यूज करते थे, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस, रिस्पेक्ट जेस्चर्स। एनिमी किंग सडनली फ्रेंडली फील करते थे, गार्ड लोअर हो जाता था, ट्रस्ट डेवलप होता था, और ट्रस्ट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्रिएट करता था। पावर फोर्स से नहीं, साइकोलॉजी से गेन होती थी। सिलेक्टिव ऑनेस्टी, व्हाई इट वर्क्स। कंप्लीट ऑनेस्टी रेयर होती है, लोग नेचुरली कॉशियस होते हैं, लेकिन सिलेक्टिव ऑनेस्टी पावरफुल होती है। अगर आप एक स्मॉल ट्रूथ रिवील करते हो, लोग अज्यूम करते हैं कि आप कंप्लीटली ऑनेस्ट हो, उनका सस्पिशन डिसअपियर हो जाता है, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, और ट्रस्ट कंट्रोल क्रिएट करता है। मॉडर्न एग्जांपल, लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। सक्सेसफुल लीडर्स जेनरोसिटी यूज करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, रिकग्निशन प्रोवाइड करते हैं, अनएक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉइज लॉयल हो जाते हैं, ट्रस्ट डेवलप होता है, और लॉयल्टी कंट्रोल क्रिएट करती है। लीडरशिप फोर्स से नहीं, ट्रस्ट से क्रिएट होती है। डिसार्मिंग थ्रू काइंडनेस। काइंडनेस एक साइकोलॉजिकल वेपन है। ये रेजिस्टेंस रिड्यूस करता है, डिफेंस लोअर करता है, सस्पिशन एलिमिनेट करता है। जब इंसान सेफ फील करता है, वो ओपन हो जाता है, वल्नरेबल हो जाता है, और वल्नरेबिलिटी कंट्रोल क्रिएट करती है। पावरफुल लोग काइंडनेस स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं। जेनरोसिटी क्रिएट्स इमोशनल डेट। जेनरोसिटी इमोशनल डेट क्रिएट करती है। अगर किसी ने आपके लिए कुछ वैल्यूएबल किया, आप ऑब्लिगेटेड फील करते हो, इमोशनली कनेक्टेड फील करते हो, और इमोशनली कनेक्टेड इंसान इजीली इन्फ्लुएंस होता है। पावरफुल लोग जेनरोसिटी को इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करते हैं, रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं इन इन्फ्लुएंस, इन लॉयल्टी, इन कंट्रोल। टाइमिंग इज क्रिटिकल। सिलेक्टिव ऑनेस्टी और जेनरोसिटी का टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है। अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर जेनरोसिटी मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट करती है, प्रेडिक्टेबल जेनरोसिटी लेस इफेक्टिव होती है। सरप्राइज एलिमेंट साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इंक्रीज करता है। पावरफुल लोग टाइमिंग केयरफुली चूज करते हैं, मैक्सिमम इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। ट्रस्ट इज द गेटवे टू पावर। ट्रस्ट बिना पावर अनस्टेबल होती है, ट्रस्ट पावर को स्ट्रेंथन करता है, ट्रस्ट इन्फ्लुएंस इंक्रीज करता है, ट्रस्ट रेजिस्टेंस रिड्यूस करता है। सिलेक्टिव ऑनेस्टी ट्रस्ट क्रिएट करती है, जेनरोसिटी ट्रस्ट स्ट्रेंथन करती है, और ट्रस्ट लॉन्ग टर्म पावर क्रिएट करता है। इमोशनल कनेक्शन क्रिएट्स कंट्रोल। लॉजिकल कनेक्शन वीक होता है, इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। जब इंसान इमोशनली कनेक्टेड फील करता है, वो लॉयल रहता है, सपोर्टिव रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है। पावरफुल लोग इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करते हैं थ्रू ऑनेस्टी, थ्रू जेनरोसिटी, थ्रू स्ट्रेटेजिक काइंडनेस। स्ट्रेटेजिक जेनरोसिटी वर्सेस जेन्युइन जेनरोसिटी। पावर गेम में जेनरोसिटी इंटेंशनल होती है, रैंडम नहीं होती, पर्पसफुल होती है, कैलकुलेटेड होती है, स्ट्रेटेजिक होती है। पावरफुल लोग जेनरोसिटी यूज करते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, इन्फ्लुएंस गेन करने के लिए, कंट्रोल क्रिएट करने के लिए। काइंडनेस इज अ स्ट्रेटेजिक वेपन। लॉ 12 का अल्टीमेट लेसन सिंपल है। सिलेक्टिव ऑनेस्टी ट्रस्ट क्रिएट करती है, जेनरोसिटी लॉयल्टी क्रिएट करती है, ट्रस्ट और लॉयल्टी पावर क्रिएट करते हैं। पावरफुल लोग फोर्स यूज नहीं करते, वो साइकोलॉजी यूज करते हैं, वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, वो इन्फ्लुएंस गेन करते हैं, और इन्फ्लुएंस अल्टीमेट पावर क्रिएट करता है। लेकिन नेक्स्ट लॉ और भी डेंजरस है। नेक्स्ट लॉ सिखाता है कैसे पावरफुल लोग एब्सेंस यूज करके रिस्पेक्ट और वैल्यू इंक्रीज करते हैं।